अब भारत में भी बंकर बस्टर मिसाइल बनेगी जो अभी क्या बोलते हैं, कल अनाउंस कर दिया गया है, मतलब बता दिया गया है कि ये जो बंकर बस्टर मिसाइल है, ये अब भारत में ही बनेगी। ये खास करके मिसाइल वही मिसाइल है जिसको अमेरिका ने अभी ईरान पे गिराया था। उसका परमाणु जो परमाणु ईरान ने जो परमाणु संरक्षण जो जमीन के अंदर अपना बचाव करके रखा था, उसके ऊपर ही ये जो बंकर बस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, अभी हाल फिलहाल 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है। तो उसी तरह का मिसाइल अब इंडिया बनाएगा, इंडिया के अंदर में। ये नहीं कि कहीं से खरीदेगा, नहीं यूएस से चाहे रसिया चाहे किसी से खरीदेगा नहीं, ये खुद बनाएगा, इंडिया खुद बनाएगा। ये खास करके ये इस तरह का मिसाइल है कि दुश्मन अंदर भी छिपा रहेगा ना, चाहे उसका कुछ भी मतलब कुछ, दुश्मन को अंदर तक घुस करके मारेगा। मतलब कितना भी मजबूत स्थिति में काहे नहीं छुप के बैठा हो, उसमें अब मतलब इसके ये बंकर बस्टर मिसाइल से मतलब अटैक किया जा सकता है। इसका खासियत यही है बंकर बस्टर मिसाइल का। करके लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बंकर बस्टर मिसाइल क्या है, मतलब क्या है। तो ये एक चीज का यही सीधा समझ लीजिए कि जो भी दुश्मन है, चाहे इंडिया का जो भी दुश्मन है, ठीक है, वो अगर हम जमीन के अंदर में चाहे कहीं भी कोई भी मतलब मजबूत स्थिति में, मतलब कोई मजबूत चीजों के मतलब छुपा हुआ है, मजबूत चीजें, क्या बोलते हैं उसको, जो भारी कंक्रीट हुआ, स्टील हुआ, इससे मतलब अंदर में छिपा हुआ रहेगा, गहराई में, ठीक है। तो उसको ये कितना भी मजबूत कंक्रीट क्यों ना हो, कितना भी मजबूत स्टील की क्यों ना हो, कितना भी मजबूत लोहा क्यों ना हो, उसको ये अंदर तक घुस करके मारने की क्षमता रखता है, ठीक है, नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग मतलब ज्यादातर दुश्मन क्या होता है, सुरक्षित स्थानों में रहेंगे वहां पे इस चीज का उपयोग किया जाता है, इस मिसाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं कोई दुश्मन आपका जमीन के अंदर छिपा हुआ है, चाहे जमीन के अंदर नहीं ऊपर ही छिपा हुआ है, ठीक है, वो कोई मतलब बहुत मजबूत सुरक्षा के अंदर छिपा हुआ है, उसको भेदने के लिए ये इस मिसाइल का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो कल आपको बता दे रहे हैं 22 जून को जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर में फोर्डो परमाणु संयंत्र पर जो मिसाइल गिराया था, अमेरिका का बंकर बस्टर मिसाइल जो गिराया था, उसका नाम था GBU-57 यही बंकर बस्टर मिसाइल अमेरिका ने ईरान के ऊपर में गिराया था। उसका जो परमाणु ईरान का जो परमाणु संरक्षण था, जो पहाड़ के अंदर तक छिपा करके रखा था ईरान ने, उसके ऊपर अभी गिराया था 22 जून को ही, ठीक है। ये खास करके जमीन के अंदर तक मतलब घुस करके मारने का क्षमता रखता है। तो अमेरिका का पास जो है ना, वो थोड़ा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, मतलब पावरफुल मतलब क्या, ज्यादा अंदर तक घुसने का क्षमता रखता है। तो उस वजह से क्या हुआ था कि ईरान का कुछ मतलब खत्म कर दिया था, परमाणु संरक्षण जो ईरान ने बचा करके रखा था जमीन के अंदर में, उसको अमेरिका ने इसी बंकर बस्टर मिसाइल के द्वारा, जीबी GBU-57 के द्वारा उसका मतलब वो परमाणु जो संरक्षण करके रखा था ईरान, उसको भेजा था। तो उसी तरह का मिसाइल इंडिया बना रहा है, ठीक है, उसी तरह का इस मिसाइल इंडिया है। ये डीआरडीओ के जरिए अपनी स्वदेशी बंकर बस्टर मिसाइल विकसित कर रहा है, मतलब डीआरडीओ के अंदर में ये बनेगा, जिस ठीक है, जिससे रक्षा आयात निर्भरता घटाई जा सके। अच्छा, इस आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म से, मतलब कहाँ से इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को इस्तेमाल मतलब जैसे इसको किसी न किसी चीज से तो मतलब उड़ाना ही पड़ेगा, चाहे किसी न किसी से उसको लॉन्च करना पड़ेगा। तो खास करके जो इंडिया का है SU-30 MKI लड़ाकू विमान से, ठीक है, इससे इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। भविष्य में तेजस MK2 से, भविष्य मतलब ये हो सकता है कि मतलब ये लोग देखे कि हाँ तेजस जो M2 है, MK2 से इससे इसको छोड़ा जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज को मतलब ये लोग अभी सोचेंगे, अभी तो पूरा तरह से बनने का बना नहीं है।
उसके बाद एक चीज है ब्रह्मोस या निर्भय क्रूज जो मिसाइल है, उससे भी इस चीज को छोड़ने का मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। अभी अनुमान लगाया जा रहा है, अभी पूरा तरह से फिक्स नहीं हुआ है, अनुमान लगाया जा रहा है इस चीज को मतलब छोड़ने के लिए। इस मिसाइल में क्या क्या विशेषताएं होगी, ठीक है, तो मिसाइल में पिन पॉइंट गाइडेंस होगा, ठीक है, जैसे कि जीपीएस हुआ, आईएनएस लेजर गाइडेंस, ठीक है। अब इसका विस्फोटक वजन मतलब विस्फोटक ले जाने की क्षमता कम से कम 500 से 1000 किलोग्राम तक बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, पूरी तरह से ये नहीं किया गया, ठीक है। और ये मतलब कहाँ तक वार कर सकता है, मतलब इसको जो अगर कहीं गिरा रहे हैं, कहीं गिरेगा दुश्मन के, ठीक है, तो किस तरह का हानि मतलब दुश्मन को क्षति पहुंचा सकता है। तो ये समझ के चलिए कि अगर वो कंक्रीट के अंदर छुपा हुआ है, जैसे कंक्रीट का बना हुआ गुफा में छिपा है, चाहे कंक्रीट का बना हुआ चीज में छिपा हो, तो उससे 2 से 3 मीटर का कंक्रीट का नुकसान पहुंचाएगा, और जमीन के अंदर 30 से 40 मीटर की दूरी तक मतलब जमीन के अंदर तक वो भेज सकता है। और इसका रेंज जो बताया जा रहा है मतलब 100 से 300 किलोमीटर तक ये मतलब दूर तक जा करके ये हमला कर सकता है, ये बताया जा रहा है। जो ये है होने वाला है बंकर बस्टर मिसाइल का इंडिया का स्वदेशी में अपने देश के अंदर में, उसका क्या वर्तमान स्थिति है पूछ रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों को दिमाग में होगा कि अभी क्या होने वाला है, मतलब कहाँ तक अभी पहुंचा हुआ है। तो अभी बस डीआरडीओ ने इसको प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया है, परीक्षण के लिए मतलब तैयार किया गया है, मतलब अभी खास करके ज्यादातर अनुमान लगाया गया है, ठीक है। अभी पूरी तरह से कार्य प्रोग्रेस पे नहीं हुआ है, अभी मतलब लगाया जा रहा है कि 2026-27 तक कुछ अच्छा उम्मीद मतलब कुछ अच्छा खबर सुनने को मिल सकता है 2026-27 वाले साल में, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये अगर बन जाता है, अगर इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो मतलब फायदा क्या होगा। तो फायदा ये होगा कि पाकिस्तान और चीन की सीमा पे जो बंकर बना करके दुश्मन बैठे रहते हैं, उनको लक्ष्य बनाने में आसानी मिल जाएगा। कारगिल जैसे युद्ध में निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि कारगिल जैसे युद्ध में खास करके जो पाकिस्तानी दुश्मन थे वो मतलब बंकर इसी तरह का बंकर बना करके छिपे हुए थे, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक हिसाब से भी मतलब एक तरफ से देखा जाए तो छलांग लगा सकता है, मतलब इंडिया और आगे बढ़ सकता है विश्व बाजार में भी इंडिया को, क्योंकि विश्व बाजार में भी इंडिया को बहुत ऊपर के नजरिए से देखा जाएगा, क्योंकि इस तरह का मिसाइल अभी तक मात्र 3 देश के पास में है, यूएसए, रसिया और इजराइल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चौथा इंडिया हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा एक तरफ से देखा जाए तो ठीक है। तो इसको देखते हैं कि आगे तक क्या होता है। उसके बाद तो जैसे और भी सब देश हैं, जैसे यूएसए, रसिया और इजराइल, इनके पास जो अभी तक चाइना का पास भी नहीं है, सोच लीजिए, चाइना हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इन सब के पास भी इतना मतलब ये चीज नहीं है, ये जो बंकर बस्टर मिसाइल है ये नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मतलब इन लोग जो तीनों देशों के पास में जो है इनके बंकर बस्टर मिसाइल का नाम और कितना ये क्षमता तक अंदर तक मतलब वार कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं यूएसए का जो मिसाइल का जो नाम है बंकर बस्टर मिसाइल का है, उसका GBU-57 MOP है, GBU-57 MOP इसका मतलब अटैक करने का मतलब उसको कितने अंदर तक 60 मीटर तक बताया जा रहा है कि ये अटैक कर सकता है। फिर उसके बाद आता है रसिया का आता है बीईटीएबी बेताब बीईटीएबी 500 इसका मतलब कंक्रीट को भेद सकता है 3 से 4 मीटर तक, ठीक है, कंक्रीट को 3 से 4 मीटर तक भेज सकता है। उसके बाद इसराइल के पास जो है स्पाइस 2000, ठीक है, स्पाइस 2000 है, ठीक है, इसका है कंक्रीट के अंदर 1 से 2 मीटर कंक्रीट के अंदर तक ये भेज सकता है। और अभी तक तो मतलब ये 3 देशों के पास ही है, और ये अगर ये चौथा अगर इंडिया बना लेता है तो बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, विश्व बाजार में भी इंडिया का बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। खास करके हमारे जो क्या बोलते हैं जो पड़ोसी है पाकिस्तान और चाइना जैसे देश मतलब इंडिया से थोड़ा सा दब जाएंगे, डर डर के रहेंगे, क्योंकि खास करके जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी होते हैं वो बंकर में ही छुपते हैं, वो गुफा में ही छुप करके मतलब ये रहते हैं और गुफा के द्वारा ही घुसपैठ करते हैं। तो इस चीज में इंडिया अगर इस चीज में आगे निकल जाता है तो बहुत बड़ा बात होगी। तो
देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपके हिसाब से क्या इंडिया को मतलब ये इसमें तरक्की मतलब आगे इसको मतलब उसको निकाल सकता है आगे, मतलब ये निकाल ये हिसाब से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मतलब इंडिया इस चीज में मतलब कितना जल्दी सक्सेस हो सकता है, इसमें सक्सेस हो पाएगा कि नहीं होगा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इस चीज को जरूर बताइएगा, आप लोग अपने हिसाब से कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, इंडिया भी इस चीज पे अगर काम कर रहा है तो। बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।